आप देख रहे हैं मशाल न्यूज़, जन जन की आवाज़, आफ्ताब इरफान के साथ। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा सार्वजनिक चिकित्सालय पहुंचे और वहां उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महात्मा और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ सार्वजनिक चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही उनसे परामर्श किया और उसके बाद उन्होंने आला अधिकारियों से इस संबंध में बात करने की बात कही। आइए देखें चिकित्सालय का निरीक्षण करते पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और इस संबंध में वे क्या बोले। और एक दिन वो वीडियो आया था जिसमें लाइट बंद हो गई थी, वो कितनी देर लाइट बंद रही थी? सर उसमें घंटे पर लाइट बंद रही थी जी सर। उसमें बस ये रहता है सर कि जैसे कि मतलब वो एक बार हुआ था, उसके अलावा कब हुआ? उसके अलावा उसमें कुछ नहीं हुआ सर। वो मशीन आप ही चला रहे? हाँ वो चला रहे थे। मैंने ये तो सबसे पहले शट करवा देता हूँ मैं, ये पानी खत्म करवा देता हूँ, बाथरूम सब ऊपर के बंद करवा देता हूँ, उसके बावजूद भी कोई नहीं कर रहा है। और बुआरी है, ये सब सीवरेज का है। तो निकासी की वो अभी पड़ा कई गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी और लगातार नागरिकों के फ़ोन भी आ रहे थे। अतः आज पूरे अस्पताल में सभी संबंधित जगहों का खुद मैंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर श्रवण मीना जी और यहाँ के हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर महात्मा जी के साथ में सभी जगह के मौके देखे। काफ़ी कमियां हैं और इसलिए भी है कि सरकार की दूसरी एजेंसियां भी ठीक काम नहीं कर रही है। जैसे सिरोही का जो जनाना वार्ड 50 बेड का नया बना है, इसको 2024 में शुरू हो जाना चाहिए था। और मैंने जब पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रवीण गुप्ता जी को इस बारे में बताया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं 31 दिसंबर तक हर हाल में चालू कर दूँगा। अब सितंबर आ गया, अभी तक शुरू नहीं हुआ। आप सब जानते हैं कि कई बार औरतों को नीचे सोना पड़ता है, ये परिस्थितियाँ बनी। सीवरेज का सारा पानी एक जगह पर भरा हुआ है, उसकी सारी दुर्गंध वार्डों में आ रही है, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मोर्चरी में अगर आपको पेशेंट को ले जाना है तो गाड़ी में आपको डाल कर ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी कठिनाइयाँ मौजूद है। तो इसके बारे में भी उच्चाधिकारियों से बात करूँगा और डॉक्टर साहब को भी मैंने थोड़ा बहुत उनको परामर्श दिया कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करें, इससे कठिनाइयाँ कम हो। वार्ड बॉय की भी जो ये लॉरी ले जाते हैं लोगों को, कई बार तो ले जाना पड़ता है पेशेंट के परिजनों को। मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई एक्स्ट्रा लोग लगा दें जिससे ये कठिनाई नहीं हो। तो कोशिश करेंगे सबके साथ मिलकर कि भाई हॉस्पिटल की व्यवस्था सही हो, सुचारू हो। मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है जो बन रहा है वो 2024 में शुरू हो जाना चाहिए, पर इतना निकम्मापन है सरकार का कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। 2025 की शुरुआत में यहाँ के ऑफिसर्स ने लिख कर के भेज दिया कि जिस कंपनी को या फर्म को ठेका दिया है उसको ब्लैक लिस्ट करो, दूसरे को दो, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अभी भी जब मैंने जानकारी ली है तो मुझे बताया है कि हॉस्पिटल को बनने में अभी 1 साल और है। तो निकम्मेपन की पराकाष्ठा है। मेडिकल कॉलेज सिरोही के लोगों का एक बहुत खूबसूरत ख्वाब था जिसको हमने साकार करने का प्रयास किया, लेकिन अब लगातार इसके अंदर जो लापरवाही उदासीनता बनी हुई है उससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। जो नया 50 बेड का वार्ड बनाया उसकी मैं छत देकर के आया, छत टूट गई। हॉस्पिटल को हैंडओवर होने से पहले छत टूट गई। ऊपर का पूरा पानी भरा हुआ है, जो पानी रिसाव हो रहा है उसका लोग जालियाँ काट करके ले गए, केबल काट करके ले गए। तो ये सारी परिस्थितियाँ बनी हुई है जिसको गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं जो मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल है, दोनों से भी बात करूँ। मैंने पहले भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल को कहा था कि एक बार वो विजिट कर, जिससे कई कमियां होती हैं जो बड़े अधिकारियों के दौरे से ठीक हो जाती हैं। तो ये परिस्थितियाँ बनी, हम कोशिश करेंगे सबका सहयोग लेके कि लोगों को हॉस्पिटल का पूरा लाभ मिले।